गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के कोने में रखी पुरानी चारपाई पर सुरेश लेटे हुए थे, जो कई दिनों की गंभीर बीमारी के कारण अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनके चेहरे पर मृत्यु की छाया और शरीर पर पसीना साफ दिख रहा था। सुरेश की पत्नी सुमन, बेटी गुड़िया और माँ कमला देवी चारपाई के पास निराशा और चिंता के साथ खड़ी थीं। सबकी आंखें आंसू से भरी थीं। सुमन, मेरी सांसें अब रुक रही हैं। मेरे पास अब समय नहीं बचा। मैं तुझे और हमारी मासूम गुड़िया को गरीबी के अंधेरे में अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कोई सहारा नहीं दे सका। तुम हिम्मत मत हारना। अपनी गुड़िया और माँ का ध्यान रखना। नहीं सुरेश, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप आंखें बंद मत करिए। मैं आपके पैरों में गिरती हूँ। मैंने सब कुछ बेच दिया। अब मेरे पास दवा के लिए भी कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहीं से भी आपकी दवाई का इंतजाम कर लूंगी। आप आंखें बंद मत कीजिए। भगवान के लिए मुझे हिम्मत दीजिए। आपके बिना हमारा क्या होगा? मैं अकेली कैसे संभालूंगी? सुरेश ने अपनी अंतिम चेतना बटोरते हुए एक हल्की मुस्कान दी और उनका सिर तकिए पर लुढ़क गया और फिर झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सुरेश की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उनकी पत्नी के गुहार और बेटी की मासूम विनती किसी काम न आई। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। झोपड़ी में अंधेरा और मातम दोनों छा गए। सुमन विधवा हो गई और गुड़िया अनाथ। कुछ महीने बीत गए। सुमन अब एक विधवा है, जिसके चेहरे पर पति के जाने का और गरीबी का गहरा दुख है। झोंपड़ी में कई दिनों से चूल्हा ठंडा है। शाम का समय था। गुड़िया अपनी माँ के पास खड़ी हुई। भूख के मारे उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में दर्द हो रहा है। तुम कब खाना बनाओगी? गांव के सारे बच्चे तो दूध रोटी खाते हैं, पर मैं रोज खाली पेट सोती हूँ। क्या भगवान हमसे नाराज है माँ? ओह मेरी लाडली गुड़िया, मेरी आंखों का तारा। माँ का दिल तुझे यूं भूखा प्यासा देखकर छलनी हो जाता है। तेरी ये मासूम आंखें मुझे काटती हैं बेटा। तू बस मेरी बात सुन। तेरी माँ कमजोर नहीं है। तू हिम्मत रख मेरी बच्ची। अगर आज हमें भूखा सोना पड़ा है तो क्या हुआ? मैं तुझे कसम देती हूँ, कल तेरा पेट जरूर भरूंगी। बस आज की रात सब्र कर ले। भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। सुमन मेरी बच्ची, तू कब तक यूं ही अपनी आंखें भिगोएगी? घर में ना खाना है ना ईंधन। तेरे सिर से पति का साया भी उठ गया। मैं तो बुढ़ापे और बीमारी के कारण हिल भी नहीं सकती। तू ही बता, अकेली औरत कब तक इस मुसीबत का सामना करेगी? मेरी माँ अब किसी से मदद मांग ले। नहीं माँ जी, दुनिया क्या कहती है या कौन हमारी मदद करेगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि मेरे कर्म क्या हैं। मैं विधवा हूँ तो क्या हुआ? मैं हाथ पैर वाली हूँ। मैं मेहनत करना जानती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हाथ फैला दूँ, कोई ना कोई दाना दे देगा। मगर क्या मैं अपनी गुड़िया को भीख की रोटी खिलाऊंगी? कभी नहीं। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मेहनत करूंगी। हम भूखे रह सकते हैं, पर किसी के आगे झुकेंगे नहीं। अगले दिन सुबह आनंदपुर गांव के चौपाल पर पेड़ के नीचे कुछ गांव वाले बैठे थे, गपशप कर रहे थे। अरे सुना तुमने? कल रात सुमन की बेटी गुड़िया भूख से तड़प रही थी। बेचारी माँ झोंपड़ी में अकेले रोती रही होगी। विधवा की किस्मत ही ऐसी होती है, पेट खाली और हाथ खाली।
एकदम सही कह रहे हो। मैंने तो पहले ही कहा था, ये औरत कितनी भी अकड़ दिखाए पर पेट की आग सबको झुकाती है। अब देखो कुछ दिनों में जरूर हाथ फैलाएगी। ये मेहनत का ढोंग कब तक चलेगा? मैं शर्त लगाता हूँ ये जल्द ही गांव में भीख मांगने निकलेगी। पर एक बात माननी पड़ेगी, इतनी गरीबी और तकलीफ में भी उसने किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। वो रोज जंगल से लकड़ी काटती है, दूर से पानी लाती है, अपने बच्चे को भूखा सुलाती है, पर भीख नहीं मांगती। ये साधारण औरत नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत है। तभी सुमन उसी रास्ते से गुजर रही थी। गांव वालों की हर बात उसके कानों तक पहुंची। उसका आत्मसम्मान बुरी तरह घायल हुआ। उसने चौपाल की भीड़ की तरफ देखकर गुस्से और संकल्प से बोल पड़ी। हाँ, मैंने सब सुन लिया। तुम सब कहते हो कि सुमन टूट गई है, सुमन हाथ फैलाएगी, पर तुम सब कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। अगर भगवान ने मुझे अकेला छोड़ा है तो वो ही मेरा सहारा भी बनेगा। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ, ताने मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर याद रखना, जिस दिन मेरी इस अंधेरी झोंपड़ी में दिया जलेगा उस दिन तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। भीड़ एकदम से शांत हो गई। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया, जबकि कुछ के मन में और ज्यादा जलन पैदा हो गई। सुमन घर पहुंची तो उसकी बेटी गुड़िया उदास होकर आंगन में बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। सुमन उसके पास जाकर बैठ गई। माँ, क्या मैं कभी पेट भरकर खाना खा पाऊंगी? दूसरे बच्चे तो हलवा पूरी खाते हैं, पर मेरे लिए हमेशा आंसू ही क्यों होते हैं? क्या भगवान को हम बिल्कुल याद नहीं आते? सुमन की आंखें नम हो गई। उसने दृढ़ता से अपने आप से कहा, आज चाहे मेरी जान चली जाए, मैं खाली हाथ घर नहीं लौटूंगी। मैं अभी जंगल जाऊंगी, खूब सूखी लकड़ी काट लाऊंगी और उन्हें बेचकर अनाज खरीदूंगी। मेरी गुड़िया को आज रोटी खिलानी ही होगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे गहन जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता कठिन था और धूप बहुत तेज थी। सुमन थक कर जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। हे प्रभु, मैंने इतना लंबा सफर तय किया है, बस थोड़ी सी लकड़ियां मिल जाए ताकि घर जाकर चूल्हा जल जाए। मैं लकड़ियां बेचकर कुछ राशन खरीद सकूं। मेरी बच्ची कल से भूखी है, मुझे आज उसे किसी भी तरह कुछ खिलाना है। उसी समय पास की झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर दर्द से करहा रहा हो। सुमन चौकन्नी हो गई और चारों ओर देखने लगी। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई जानवर मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद उसे मदद की जरूरत है। वो धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये तो एक बकरी है। हे राम, कैसी बुरी हालत बना दी है इसकी। किस निर्दयी शिकारी ने तुझे घायल कर दिया है? इस बेबस जीव को यहाँ तड़पता छोड़ना पाप है। मुझे इस बकरी की मदद करना चाहिए। सुमन तुरंत झुककर घायल बकरी के सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी बकरी ने धीमी आवाज में अचानक इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। दयालु औरत, मुझे यहाँ मत छोड़ना। मेरे घाव से बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जान निकल रही है। शिकारी ने मुझ पर वार किया और भाग गया। अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी सेवा कर, मैं तेरे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। बकरी को इंसानों की तरह बोलता देख सुमन के होश उड़ गए। उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गईं। हे भगवान, ये बकरी बोल रही है। क्या ये कोई सपना है या कोई जादू? क्या ये कोई देवता का खेल है? नहीं दयालु औरत, तू सपना नहीं देख रही।
मैं सचमुच बोल रही हूँ। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मुझे देवी ने आशीर्वाद दिया है कि मैं इंसानों की भाषा बोल सकूं, मगर इस वरदान के बावजूद कोई मेरा दर्द समझने वाला नहीं मिला। आज तू आई है तो मेरी विनती है कि मुझे मरने के लिए मत छोड़, मेरी सेवा कर। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में धर्म संकट खड़ा हो गया। हे गोदावरी, मेरा दिल बटा हुआ है। मेरी बेटी गुड़िया भूख से रो रही है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और सास भी बीमार है। मेरे पास समय और साधन कहाँ है कि तेरी सेवा कर सकूं? पर मेरा मन कहता है तुझे इस हाल में छोड़ना महापाप होगा। अगर मैं अभी लकड़ी बिनकर घर लौट गई तो मेरी बेटी को रोटी मिल जाएगी, मगर अगर तेरी सेवा में समय लगाया तो शायद आज फिर मेरी गुड़िया भूखी सोएगी। हे भगवान, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? दयालु औरत, देवी हर दया के कर्म का हिसाब करती हैं। आज अगर तूने मुझे सहारा दिया तो कल तुझे जरूर सहारा मिलेगा। मुझे बस एक घूंट पानी पिला दे और थोड़ी हरी पत्तियां खिला दे। मैं तेरा ये छोटा सा उपकार भी मानूंगी। सुमन ने गहरी सांस ली, जैसे उसने कठिन फैसला ले लिया हो। उसने नदी के पास से पानी भरकर बकरी के पास रखा और पास से ही ताजी कोमल पत्तियां तोड़ लाई। उसने पत्तियां प्रेम से बकरी के मुंह के पास रखीं। हे गोदावरी, मेरे घर में आज रोटी ना हो पर तुझे भूखी नहीं रहने दूंगी। मैं इंसान हूँ और मैं अपनी इंसानियत निभाऊंगी। चाहे मेरी गुड़िया आज फिर भूखी सोए, मैं तेरी सेवा अधूरी नहीं छोड़ूंगी। शायद यही भगवान की सच्ची मर्जी है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। गोदावरी ने अपनी बड़ी आंखों से सुमन की ओर देखा। उसकी आंखों में असीम आभार झलक रहा था। तूने मुझे जीवन दान दिया है, ये तेरी महान दया है। याद रखना, तेरी मेहनत और तेरी करुणा कभी बेकार नहीं जाएगी। मन देवी तुझ पर अवश्य कृपा करेंगी। गोदावरी, अब तो चिंता मत कर। तू मेरे साथ मेरी झोपड़ी तक चल। जितना हो सकेगा तेरी सेवा करूंगी। चाहे अपने हिस्से की रोटी भी तुझे देनी पड़े तो वो भी दूंगी। तू अब अकेली नहीं है। सूरज ढल रहा था। सुमन ने कुल्हाड़ी उठाई और घायल गोदावरी के साथ धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। उसके दिल में अब भूख का दर्द तो था, मगर साथ ही सेवा करने की एक नई उम्मीद की भावना थी। गोदावरी, देखो, अब तेरे चेहरे पर थोड़ी जान लौट आई है। जंगल में तो लग रहा था जैसे तेरी सांसें अभी थम जाएंगी, पर अब तुझे देखकर मन को तसल्ली मिल रही है। घर में चाहे चूल्हा न जले पर तू भूखी न रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। तेरे घाव पर मेरी पट्टी सही से बंधी है। सुमन, तेरे हाथों की सेवा ने मुझे नया जीवन दिया है। तूने मुझे अपनाया जबकि तेरी अपनी बेटी भूख से तड़प रही थी। तेरा दिल इंसान से बढ़कर है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरे घर में भूख का साया कभी नहीं पड़ेगा। मेरी ये बात याद रखना। सुमन पहले तो चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। गोदावरी, मेरे घर में तो कभी अन्न का दाना नहीं रहा। मेरी बेटी की आंखों में आंसू भरे हैं। अगर सचमुच तुझ में वरदान देने की शक्ति है तो मेरे घर का चूल्हा जला दे, मेरी गुड़िया को रोटी दे दे, मेरी बूढ़ी सास कमला देवी को भी चैन से मरने से पहले भरपेट खाना मिल जाए। बस मेरी यही दुआ है और कुछ नहीं। गोदावरी ने धीमे शक्तिशाली स्वर में बोलना शुरू किया। सुमन, आज से तेरी झोंपड़ी में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। तेरे अनाज के घड़े भरे रहेंगे और तेरे चूल्हे की आग हमेशा जलती रहेगी। मगर याद रखना, ये सब मेरी शक्ति से होगा और ये शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तेरे मन में दया है और तू मेरी सेवा करेगी। जैसे ही तेरे या किसी दूसरे के मन में लालच आया, ये वरदान चला जाएगा। मेरा वरदान सिर्फ सेवा से ही प्राप्त होता है, लालच से नहीं। सुमन ने हाथ जोड़कर गोदावरी को प्रणाम किया। गोदावरी, मैं वचन देती हूँ, मैं तेरे इस वरदान को संभाल कर रखूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा धन मेरी गुड़िया है।
मुझे बस उसका पेट भरना है। लालच का नाम तक मैंने नहीं लिया। मैं बस मेहनत करूंगी और तेरे आशीर्वाद को मानकर जीवन जीऊंगी। आपकी सेवा मेरा धर्म है। सुमन झोपड़ी के अंदर लौटी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। झोपड़ी के कोने में अनाज के बड़े बोरे रखे थे, घी के डिब्बे रखे थे। अरे ये कैसा चमत्कार है! अनाज के इतने बोरे! लगता है ये सब गोदावरी का आशीर्वाद है। वन देवी की कृपा मुझ पर बरस गई। इतने में गुड़िया नींद से जाग गई। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। माँ, माँ, ये देखो अनाज और दूध। क्या आज सचमुच हमें रोटी मिलेगी? क्या अब मैं भूखी नहीं रहूंगी? हाँ मेरी बेटी, आज तेरे हिस्से की भूख हमेशा के लिए खत्म हुई। देख, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं कहती थी ना, भगवान देर करते हैं अंधेर नहीं। अब तेरा पेट कभी खाली नहीं रहेगा। मेरी गुड़िया भर पेट खाएगी। कमला देवी वहां आ जाती है। घर में अनाज देखकर आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटी सुमन, आज मेरा दिल गदगद हो गया। मरने से पहले भरपेट रोटी खा लूंगी। ये तेरा पुण्य है जो ये चमत्कार हुआ है। तेरी सेवा का फल भगवान ने तुरंत दिया है। उस रात सुमन के चूल्हे पर महीनों बाद गर्मा-गर्म रोटी और दाल बनी। गुड़िया ने पेट भरकर खाना खाया। कमला देवी ने संतोष की सांस ली और सुमन ने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। सुमन की झोपड़ी में अब रोज चूल्हा जलता था। गुड़िया रोज भरपेट खाना खाती और खुशी से खेलती। कमला देवी के चेहरे पर भी संतोष झलकने लगा। मगर आनंदपुर गांव के लोग इस अचानक आए बदलाव को देखकर अचंभित थे। चौपाल पर रोज की तरह नई चर्चा शुरू हो गई। अरे भाई, ये सुमन तो कल तक भूखी प्यासी घूमती थी। अब देखो उसके घर से दूध, घी और रोटी की महक आती है। रोज भरपूर चूल्हा जलता है। ये कैसे हुआ? जरूर कोई राज है। बिना मर्द, बिना खेत खलिहान, अकेली औरत और झोपड़ी चमक रही है। मुझे लगता है वो कोई खजाना या कोई जादुई चीज छुपा रही है। नहीं रे, ये तो भगवान की कृपा होगी। विधवा की पुकार भगवान तक पहुंची होगी, तभी तो उसकी झोपड़ी में खुशहाली लौट आई है। तभी गांव का मुखिया धनीराम, जो अपनी लालची प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, बीच में बोला। इतना भोला मत बनो। भगवान की कृपा यूं ही नहीं बरसती। जरूर कोई जादू या चमत्कार छुपा हुआ है। मैं मुखिया होकर ये सब अनदेखा नहीं कर सकता। अगर सुमन के पास सचमुच कोई वरदान है तो वो अकेले उसका नहीं, पूरे गांव का है। जो भी भेद है वो सबके सामने आना ही चाहिए। गांव वाले सह गए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने चुपचाप हाँ भरी। उसी शाम मुखिया धनीराम के नेतृत्व में गांव वालों की भीड़ सुमन की झोंपड़ी के सामने इकट्ठा हो गई। अचानक दरवाजे पर भीड़ देखकर वो घबरा गई। अरे आप सब यहाँ? कुछ काम था क्या? कृपया अंदर आइए। काम तो है सुमन, बताओ। कल तक तेरे घर में सूना चूल्हा था, अब रोज अनाज, दूध और घी कहाँ से आने लगा? सच बोल, कहीं तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया या कोई खजाना छुपा रखा है? झूठ मत बोलना। सुमन के चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलकने लगी। भाइयों, मैं तुम सबसे झूठ नहीं बोल रही। न मेरे पास खेत है, न सोने चांदी का खजाना। मैं वही गरीब सुमन हूँ जिसकी झोपड़ी कल तक अंधेरी थी। अगर आज चूल्हा जल रहा है तो ये सब भगवान की दया है। मेरी प्रार्थना सुनी गई है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी मुखिया गुस्से से आगे आकर बोला। भगवान की दया? सुमन, हमें बेवकूफ मत बना। भगवान की दया सब पर होती है, फिर सिर्फ तुझ पर ही क्यों बरसी? सच बता, तेरे घर का रहस्य क्या है? वरना गांव का कानून तेरे खिलाफ जाएगा। हम जबरदस्ती तेरी झोपड़ी में घुसेंगे। मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास छुपाने लायक कुछ नहीं।
एक गरीब की झोपड़ी में कौन सा चमत्कार छुपा होगा? ये सब ऊपर वाले का करम है। मैं तो खुद हैरान हूँ, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? गुड़िया दौड़कर माँ के पास आई। माँ, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या ये हमें फिर से भूखा कर देंगे? माँ, मैं फिर से भूखी नहीं रहना चाहती। देखो, ये मासूम बच्ची कल तक भूखी रोती थी, आज भर पेट खाती है। क्या तुम्हें इसकी हंसी नहीं दिखती? अगर ये भगवान की दया से हुआ है तो तुम लोग क्यों शक कर रहे हो? हम पर रहम करो। गांव के कुछ लोग नरम पड़े, मगर मुखिया का चेहरा और सख्त हो गया। सुमन, अब झूठ बंद कर। सच ये है कि तुझे वरदान मिला है और वो अकेले तेरा नहीं है। और हमने सुना है जब से तेरे घर ये बकरी आई है तब से तेरी झोपड़ी हरी भरी हुई है। अगर ऐसा है तो वो बकरी पूरे गांव की है, सिर्फ तेरी नहीं, और गांव का कानून यही कहता है। मुखिया जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर मेरी बात सुनिए। उस बकरी की सेवा मैंने की है। जब वो लहूलुहान पड़ी थी तो किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया था। मैंने अपने भूखे बच्चे के हिस्से का समय काट कर उसे खिलाया। मैंने अपने आंचल से उसके घाव बंधे। अगर आज उसने मुझे आशीर्वाद दिया है तो ये मेरी सेवा का फल है, ये कोई चोरी नहीं। मुखिया पूरी तरह लालच से भरा हुआ था। हाँ, बड़ी बहादुर बन गई है तू सुमन, सेवा की दुहाई देती है। मगर सच ये है कि तू लालची है। तूने बकरी को छुपा कर रखा ताकि वरदान अकेले तेरा घर भरे। गांव के और भी बच्चे भूखे रहें, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज गांव फैसला करेगा कि जादुई बकरी सबकी है, इसे बाहर निकाल। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। तभी झोपड़ी के पीछे से गोदावरी धीरे धीरे निकलकर सबके सामने आई। उसकी चाल अब मजबूत थी और आंखों में करुणा झलक रही थी। गांव वाले बकरी को देखकर दंग रह गए। कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ के चेहरे पर लालच और ज्यादा चमक उठा। गोदावरी ने सबकी ओर देखा और इंसानी आवाज में बोलना शुरू किया। आनंदपुर गांव वालों, मेरी बात सुनो। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मुझे वन देवी ने वरदान दिया है कि मैं इंसानों की भाषा बोल सकूं और सेवा करने वालों को आशीर्वाद दे सकूं। सुमन ने अपनी भूख भुलाकर मेरी सेवा की। उसने आंचल फाड़कर मेरे घाव बांधे, इसलिए मैंने उसके घर से भूख का साया मिटा दिया। मगर याद रखो, वरदान सेवा से मिलता है, लालच से नहीं। गोदावरी की आवाज सुनकर भीड़ कुछ देर के लिए सहमी रह गई थी। मुखिया धनीराम हालांकि अभी भी अपने अंधे लालच पर अड़ा हुआ था। चुप कर। तू चाहे बोलने वाली जादुई बकरी हो, मगर अब तू पूरे आनंदपुर गांव की है। तेरी ताकत अब सबके बीच में बटेगी। सुमन अकेले तेरे वरदान की मालकिन नहीं हो सकती, हम इसे छीन लेंगे। गोदावरी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दुख और निराशा से सिर झुका लिया। अफसोस, इंसान कभी नहीं बदलता। जब तक वो निस्वार्थ सेवा करता है तब तक उसका दिल साफ होता है, पर जैसे ही उसे वरदान दिखता है उसका दिल लालच से भर जाता है। याद रखो, जहाँ लालच होगा वहाँ मैं नहीं रहूंगी। अगर तुम मुझे जबरदस्ती छीनना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वो वरदान भी चला जाएगा जो सुमन को मिला है। गांव वाले अचानक घबरा गए, मगर मुखिया धनीराम अपनी अकड़ पर अड़ा रहा। तू चाहे जहां चली जा, मगर तेरा वरदान अब सिर्फ सुमन का नहीं रहेगा, ये पूरे गांव में बटेगा। ये मेरा आदेश है। इसे तुरंत बांधो और गांव के चौपाल पे ले चलो। इतना सुनते ही गोदावरी ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू की 2 धाराएं नीचे गिरीं। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। याद रखो,
इंसान का लालच हमेशा उसके विनाश का कारण बनता है। आज मैं इस आनंदपुर गांव को छोड़ रही हूँ और यहाँ फिर कभी वरदान नहीं बरसेगा। तुम सबने निस्वार्थ सेवा पर लालच को चुना है। यह कहकर गोदावरी धीरे धीरे गांव से बाहर जंगल की ओर चली गई। हे गोदावरी माता, मैंने तो बस आपकी सेवा की थी, मगर गांव वालों के लालच ने तुझे हमसे दूर कर दिया। तू ही मेरा सहारा थी। अब फिर से मेरी झोंपड़ी में भूख लौट आएगी, पर मैं तुझे दोष नहीं दूंगी। इंसानियत का वरदान लालच के बीच कभी टिक ही नहीं सकता। मेरा सब कुछ छिन गया। गांव में सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर पछतावा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गोदावरी जा चुकी थी और उसके साथ वरदान भी। शाम का समय था। सुमन की बेटी गुड़िया उसके पास आकर रोती हुई बोली, माँ, अब फिर से भूखा रहना पड़ेगा क्या? गोदावरी माता क्यों चली गई? मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था। क्या अब हमारे घर में फिर अंधेरा हो जाएगा? नहीं बेटी, तू रो मत। अगर तू भूखी रहेगी तो तेरी माँ भी भूखी रहेगी, मगर हम हार नहीं मानेंगे। अब माँ फिर से मेहनत करेगी। तू देखना, तेरे लिए मैं रोटी जुटाऊंगी, चाहे दिन रात जंगल से लकड़ी काटनी पड़े। हम अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन गांव वाले सुमन की झोपड़ी के पास आकर खड़े हो गए। सबके चेहरे पर गहरी शर्म थी। मुखिया धनीराम सबसे आगे था, मगर उसकी अकड़ अब पूरी तरह टूट चुकी थी। सुमन बहन, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। तू सही कहती थी। तूने निस्वार्थ सेवा की थी, मगर हम सब लालच में अंधे हो गए। अगर हम तुझ पर भरोसा करते तो आज गोदावरी हमारे बीच होती। हमें माफ कर दो। हाँ बहन, गलती हमारी है। हम सब भूख से डर गए और वरदान को जबरदस्ती बांटना चाहा। पर वरदान तो सेवा का फल होता है, वो लाठी डंडे से नहीं मिलता। हमने अपनी इंसानियत खो दी। भीड़ में से एक गांव के बुजुर्ग, जिनका नाम प्रताप काका था, आगे आए। उनके बाल सफेद थे, हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज में गहराई थी। गांव वालों, आज हम सब ने मिलकर अपने हाथों से वरदान खो दिया है। सोचो, जब गोदावरी घायल पड़ी थी तो क्या किसी ने उसे पानी पिलाया? क्या किसी ने उसके घाव पर पट्टी बांधी? नहीं, सब ने मुंह फेर लिया था। और तब सुमन ने, जो खुद भूखी थी, अपने आंचल से उसके घाव बांधे। उसकी सेवा ने ही वरदान को बुलाया, मगर हमने क्या किया? उसकी मेहनत और करुणा पर शक किया। लालच में अंधे होकर वरदान छीनना चाहा। याद रखो, जहां लालच होगा वहां भगवान भी नहीं ठहरते। सुमन ने बुजुर्ग की बातें सुनी, मगर उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। काका, आपकी बातें सही हैं, मगर ये सच है कि अब मैं फिर से खाली झोपड़ी में लौटूंगी। मेरी गुड़िया फिर भूखी सोएगी। गांव के लालच ने सिर्फ गोदावरी माता को नहीं भगाया है, मेरे बेटी की हंसी भी छीन ली है। अब मैं किससे शिकायत करूं? मेरा दिल टूट चुका है, पर मैं टूटकर बैठ नहीं सकती। मैं माँ हूँ, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना ही होगा। मुखिया धनीराम अब और चुप न रह सका। वो आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे।
सुमन, आज मैं तेरे सामने अपराधी हूँ। तूने सेवा की थी और मैंने तुझ पर शक किया। मैं लालच में अंधा हो गया। मेरे लालच ने पूरे गांव का वरदान छीन लिया। मैं तेरी बेटी की आंखों में आंसू का जिम्मेदार हूँ। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये पाप अपने दिल से नहीं धो पाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सुमन, बहुत बड़ी गलती। सुमन ने सिर्फ सिर झुका लिया। भीड़ में गहन खामोशी छा गई। फिर प्रताप काका ने सबको संबोधित किया। गांव वालों, अब पछतावे का कोई मतलब नहीं। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो वरदान लौटे या ना लौटे, पर हमें इंसानियत का रास्ता अपनाना होगा। सुमन एक अकेली औरत है, उसके कंधे पर बेटी और बूढ़ी माँ का बोझ है। अगर हम सब उसका साथ देंगे तो उसकी झोपड़ी में फिर से रोटी पक सकती है। याद रखो, गांव का असली वरदान वही है जब सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने। हमें सुमन की मदद करनी होगी। मुखिया धनीराम और बुजुर्ग प्रताप काका की बातों ने आनंदपुर गांव के लोगों के दिल को छू लिया। अब सबके चेहरे पर पश्चाताप की जगह सामूहिक जिम्मेदारी का भाव था। शाम को गांव वाले अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर सुमन की झोंपड़ी के पास आए। कुछ ने सूखी लकड़ी दी, कुछ ने अनाज, कुछ औरतों ने घर से दूध और रोटी भी लाई। सुमन बेटी, अब तू अकेली नहीं है, गांव वाले तेरे साथ हैं। हम सब मिलकर तेरे चूल्हे को फिर से जलाएंगे। गोदावरी माता तो चली गईं, मगर उनकी दी हुई सीख हम सब कभी नहीं भूलेंगे। हम सब ने अपनी गलती मान ली है और अब उसे सुधारेंगे। ये तेरा घर है और हमारा गांव। सुमन, ये थोड़ा सा अनाज मेरी तरफ से स्वीकार कर ले। ये पश्चाताप की भेंट है, मदद नहीं। मैं जानता हूं मेरा लालच कितना भारी पड़ा है, मगर अब हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि तेरी बेटी गुड़िया और कमला देवी कभी भूखी न सोए। हमें एक मौका दे बहन, ताकि हम इंसानियत वापस कमा सकें। सुमन भावुक हो गई। उसने हाथ जोड़कर सबका आभार व्यक्त किया, लेकिन उसके सिद्धांत अब भी मजबूत थे। भाइयों, मैं तुम सबसे कोई मदद नहीं मांगती। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लालच छोड़कर इंसानियत अपनाओ। अगर हर कोई दया करना सीखे तो कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। मैंने गोदावरी माता से यही सीखा है कि वरदान सेवा से मिलता है और सेवा के बिना सब सोना है। मैं फिर से मेहनत करूंगी, फिर से जंगल जाऊंगी, मगर अब जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ।